हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। तो आज निफ्टी में एक जंप देखने को मिला है। निफ्टी ने 17,700 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी है और 17,700 का लेवल ब्रेक कर दिया है आज। तो अब ये कहा जा सकता है टेक्निकल बेसिस पे कि दिवाली तक निफ्टी आराम से 20,000 को पार कर देगा, 21,000 तक पहुंच सकता है निफ्टी, क्योंकि तेजी तो अभी आना बाकी है। और अगर हम बात करें पोर्टफोलियो की, उसमें भी जंप देखने को मिल रहा है। आपके पोर्टफोलियो में भी एक जंप देखने को मिला होगा आज, और स्पेशली अगर हम बात करें स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक बहुत तगड़ा जंप देखने को मिला है आज। और स्मॉल कैप्स में भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक जो हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और ये हो सकता है कि G20 की वजह से आज एक डिफेंस सेक्टर में तेजी देखने को मिली हो, क्योंकि जोरों शोरों से तैयारी चल रही है G20 की। अभी डेली आप देख सकते हैं पूरा सजा हुआ है। तो आज हम कुछ इन्हीं स्टॉक्स में चर्चा करने वाले हैं जो जिसमें एक तगड़ा तगड़ा अप मूव देखने को मिला है। 10% से भी ज़्यादा का जंप देखने को मिला है इन स्टॉक्स में। तो सबसे पहली कंपनी और सबसे बड़ा जंप जिस कंपनी में देखने को मिला है वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। कंटिन्यूसली मैं इस शेयर को कवर कर रहा हूँ और कंटिन्यूसली ये शेयर आपको रिटर्न्स देता ही जा रहा है। हर रोज़ इसमें कुछ ना कुछ जंप देखने को मिलता है और आज भी एक तगड़ा जंप देखने को मिला है। 10% का जंप ऊपर चला गया था ये कंपनी। कंपनी क्या करती है? शिप बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन करती है कंपनी। और गार्डन रीच शिप बिल्डर, ये नाम से ही पता चल रहा है आपको, स्क्रीनर पे जाएंगे आपको दिख जाएगा शिप बिल्डिंग्स और बेसिकली प्लेटफॉर्म्स वगैरह उस तरीके का काम है, सबमरीन्स वगैरह उस तरीके का काम डिफेंस सेक्टर से केटर करती है कंपनी। और कंपनी बहुत ही सॉलिड है। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स में जाओगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा नहीं कि इसके प्रॉफिट इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, बट कंपनी को गवर्नमेंट का सपोर्ट है। और कंपनी, जिस भी कंपनी को इस टाइम गवर्नमेंट का सपोर्ट है ना, वो बहुत ही तेजी से ऊपर जा रही है। तो कंटिन्यूसली इसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं और शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग करती है कंपनी। अगर मैं आपको इसके टेक्निकल्स पे दिखाऊं तो देखिए, अभी अगर हम रिसेंटली कंपनी की बात करें तो इतना अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करती थी ये कंपनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जोन में कंपनी फंसी हुई थी और उसी में ट्रेड करती थी ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। बट जब से मझगांव डॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिली है और डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में एक कंटिन्यूस फोकस बना हुआ है गवर्नमेंट का, तब से गार्डन रीच शिप बिल्डर आउट परफॉर्म कर रहा है हर शेयर को। और यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई भी थी आप लोगों के लिए। तो इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट दिया, जो कि लेवल था 634 रुपये का। 634 रुपये के लेवल को इसने ब्रेकआउट कर दिया, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर दिया। और देख सकते हैं ये ट्रायंगल पैटर्न जब भी बनाता है ना तो इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता है। और यहाँ पर एक ये ट्रायंगल पैटर्न आप देख सकते हैं, ये वाला दूसरा ट्रायंगल पैटर्न इसने आज ब्रेकआउट दे दिया। जहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल पैटर्न है इसने आज इसका भी ब्रेकआउट दे दिया है। और ये दिख रहा था, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते थे। अगर आप मेरे से जुड़ेंगे तो आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और 10% के जंप आप कैप्चर कर सकते हैं। अब सोचिए 10% का जंप विद इन वन डे किस तरीके की प्रॉफिट आप बना सकते हैं। और ये कोई ऑप्शंस की बात नहीं हो रही है, ये है इक्विटी सेगमेंट में आप 10% एक दिन में बना सके तो आप कितना तगड़ा आप सोचिए, क्योंकि ऑप्शंस में तो रिस्क रहता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग और फ्यूचर्स में। तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न था इसका ब्रेकआउट दे दिया इसने। जो पिछला लेवल जो इस ट्रायंगल का बॉटम था वो था 735 रुपये का, और उसी लेवल पे मैंने आपको बाइंग करने की सलाह भी दी थी गार्डन रीच शिप बिल्डर में। बट उस लेवल पे तो ये आया नहीं, और अब ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देके इसने 842 का जो लेवल था अपना ऑल टाइम हाई, उसको भी ब्रेक करते हुए आज नया ऑल टाइम हाई बना दिया है, जो कि है ये वाला लेवल। और ये वाला एग्जैक्ट लेवल था आज ये कितनी ऊपर तक चला गया था मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जूम करके। ये जो लेवल है 965 रुपये का लेवल, तो नया हाई लगाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर में। तो अगर आपको इसमें बाइंग करके चलना है अभी फिलहाल, तो आप 842 लेवल का अगेन वेट कर सकते हैं, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया है। और ब्रेकआउट करके अगर ये इसी लेवल पे मिलता है आपको, जो कि मुश्किल रहेगा, क्योंकि इस लेवल पे आना गार्डन रीच शिप बिल्डर का, कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है तो उस लेवल को रीटेस्ट जरूर करता है। पर ये स्टॉक अगर आप देखें, इसने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, इस ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दिया, पर ये रीटेस्ट करने आया नहीं आया। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसने एक ट्रायंगल पैटर्न जरूर बनाया, बट अपॉर्चुनिटी ये नहीं देता है इस लेवल पे, ये आया नहीं आया। तो अगर आपको ब्रेकआउट के लिए बाय करना था कोई शेयर तो आप इसको अभी भी बाय कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। बट मैं यही आपको सलाह दूंगा कि अगर ये 842 के लेवल पे मिलता है आपको तो आप इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं, या 850 के नीचे अगर गार्डन रीच से बिल्डर्स मिल जाता है तो इनकेस आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। तो ये थी बात फास्टेस्ट ग्रोइंग डिफेंस सेक्टर कंपनी। एक एवेंटल है और दूसरी मुझे जो बेस्ट कंपनी लगती है वो है ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। इसके भी बहुत ही तगड़े रिटर्न है। अगर आपको वाकई में बहुत तेजी से पैसा आप छापना चाहते हैं तो मझगांव डॉक में और गार्डन रीच शिप बिल्डर में, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक पर्टिकुलरली और एवेंटल में पैसा लगा दीजिए, मैं तो ये आपको सलाह दूंगा। तो ये थी बात गार्डन रीच शिप बिल्डर की। उसके बाद आते हैं हम मझगांव डॉक पे। ये भी उसी डिफेंस सेक्टर से कंपनी काम करती है, सबमरीन्स बनाती है, सेम ही है दोनों कंपनियां। तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा जब मझगांव डॉक चलता है या गार्डन रीच शिप बिल्डर जब चलता है तो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं ये दोनों शेयर, और साथ में ही चलते हैं। जैसे उसमें 10% का जंप लगा तो इसमें 8% का जंप लगा है, इसमें भी लगभग 9.54% का जंप है मझगांव डॉक में, उसमें शायद 12-13% का जंप था। तो इसी तरीके से ये दोनों काम करते हैं शेयर। इसके भी रिटर्न बहुत तगड़े हैं। अगर इसको लॉन्ग टर्म में आपको ग्राफ दिखा दूँ तो ये देखिए इस ट्रेंड लाइन से नीचे आ रहा था, बट इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया। और यहाँ पे ये देखिए ट्रायंगल पैटर्न, ब्रेकआउट, अगेन अ ट्रायंगल पैटर्न, अगेन ब्रेकआउट, और अगेन इसने एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया था जिसका ब्रेकआउट अगेन इसने दे दिया, ये वाले ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। और आज इसने क्या किया है, अपने ऑल टाइम हाई को भी
ब्रेक कर दिया है और नया ऑल टाइम हाई इसने बना दिया है मजगांव डॉक ने। तो अगर आप ब्रेकआउट के लिए अगेन शेयर ये लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर ये इसको रीटेस्ट करने आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो लेवल है इसको रीटेस्ट करने इस तरीके से आता है तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। लेवल है, एग्जैक्ट लेवल है 2087 का लेवल, जो कि मैंने मार्क करके रखा हुआ है ऑलरेडी। दोनों के ही अगर हम देखें सेक्टर और सेगमेंट, दोनों का सेगमेंट सेम है, मजगांव डॉक और गार्डन रीच शिप बिल्डर। मजगांव डॉक का मार्केट कैप 40,000 करोड़ का है, गार्डन रीच का जो है वो है 10,000 करोड़ का। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर थोड़ी सी छोटी कंपनी है और ग्रोथ भी उसमें ज़्यादा ही मिलेगी आपको इस वजह से। तो ये थी टॉप 2 कंपनीज जिन्होंने आज आउट परफॉर्म किया है बाकी सभी कंपनीज को। तीसरी एक पारस डिफेंस है, पारस डिफेंस भी एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी और उसमें भी ब्रेकआउट दिया है कंटिन्यूसली, वो ट्रेंड लाइन के साथ नीचे जा रहा था। पारस डिफेंस में आप बाइंग करके चल सकते हैं अगर आपको गेंस शॉर्ट टर्म में चाहिए, क्योंकि वो कंपनी भी ट्रेंड लाइन के साथ नीचे जा रही थी, इस तरीके का उसका ग्राफ था और उसने भी ब्रेकआउट देके आज अब वो भी ऊपर कंटिन्यूसली जा रही है। तो पारस डिफेंस में भी आप नजर बना के रखिएगा। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है राजरतन ग्लोबल वायर और इस कंपनी में भी आज लगभग 5% का जंप देखने को मिला है राजरतन ग्लोबल वायर में। इस कंपनी पे आए अगर हम, तो ये कंपनी करती क्या है मैं आपको ज़रा बता दूं। तो ये कंपनी बीड वायर्स बनाती है जो कि व्हीकल के टायर्स में यूज़ में आते हैं। तो ये कंपनी भी अच्छे खासे रिटर्न्स बना के दे चुकी है ऑलरेडी 5 साल में। जी है, गार्डन रीच शिप बिल्डर और मजगांव डॉक की तो बात ही छोड़ दी है, उसके तो बहुत ही खतरनाक रिटर्न है। 2020 से ही लगभग 1 साल में मजगांव डॉक ने 5 गुना कर दिया पैसा और गार्डन रीच के भी उसी लेवल के रिटर्न हैं। तो आप उसमें तो बाइंग करके आपको चलनी चाहिए, कोई भी फॉल आपको मिलता है लेवल्स में ऑलरेडी आपको साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो राजरतन ग्लोबल वायर की अगर हम बात करें तो ये देखिए मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दी है यहाँ पे। ये जो ट्रेंड लाइन है इसने इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूसली ये नीचे जाके रिस्पेक्ट दे रहा था इस ट्रेंड लाइन को, बट यहाँ पे क्या किया इसने, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं और उसी ट्रेंड लाइन पे इसने दोबारा से सपोर्ट भी लिया। ये देखिए यहाँ पे उसी ट्रेंड लाइन पे इसने दोबारा से सपोर्ट भी लिया ये वाले लेवल पे और उसी के साथ ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा है अभी फिलहाल तो। और इसमें क्या कर सकते हैं आप, अभी करंट लेवल पे भी कुछ शेयर इसके ले सकते हैं। जो लेवल इसका जो बेस्ट लेवल है वैसे अगर देखा जाए तो वो है 750 का लेवल। अगर आपको 750 के नीचे या 750 पे मिलता है राजरतन तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। ये कंपनी भी शानदार है और काफ़ी टाइम से कंपनी चली नहीं है, तो इसमें भी एक तगड़ा मूव आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर आप इसमें ऑल टाइम हाई तक भी ये चले आता है, रिक्लेम कर देता है, तो पैसा आपका 2x हो जाएगा आराम से। तो राजरतन में भी अभी आप बाइंग करके चल सकते हैं क्योंकि ये कंपनी भी बहुत ही तगड़े रिटर्न्स इसके हैं, 1700% से ऊपर के रिटर्न्स हैं इसके 5 साल के। तो पैसा 17 गुना कर चुकी है ऑलरेडी ये 5 साल में। तो ये थी थर्ड कंपनी जिसमें एक सबसे ज़्यादा जंप देखने को मिला है। तो ये तो 3 थी कंपनियां जिसमें अभी जंप देखने को मिल रहा है। पर अगर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है अभी 2 शेयर में जिनके नाम है हरिओम पाइप्स। पहली कंपनी है हरिओम पाइप्स और हरिओम पाइप को अगर हम डिस्कस करें तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन मैंने इसकी बनाई थी, लेवल देखिए मैं आपको जो भी लेवल्स बताता हूँ बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सटीक लेवल्स होते हैं। एक्जैक्ट मैं आपको प्राइस बताता हूँ कि कौन से प्राइस पे बाइंग करनी है। अभी आप केसॉल को देखिए, मैंने 983 का लेवल दिया था केसॉल्स का और उसी लेवल से वो रिवर्स करके वापस से 1100 पार कर दिया उसने आज। तो आप उन लेवल्स पे ज़रूर से फोकस करिएगा। मैंने अपडेट भी दिया था आपको केसॉल्स के रिगार्डिंग कि आपको इस लेवल पे अभी बाइंग करके चल सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1100 पे लगाया तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 1000 पे लगा सकते हैं केसॉल्स में। और आज उसमें एक सर्किट देखने को मिला है, 5% का सर्किट पे लॉक हो गया था, वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई और वो थोड़ा सा नीचे आया। तो यही चीज़ आप हरिओम में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको सपोर्ट करते हुए ये ऊपर जा रहा था कंटिन्यूसली, बट क्या किया इसने, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और यहाँ पर देखिए इसने सपोर्ट लिया, ये वाला 550 का सपोर्ट लिया इसने, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल था। 550 का सपोर्ट लेके वापस से ये ऊपर जा रहा था, बट अगेन इस ट्रेंड लाइन का इसने रेजिस्टेंस ले लिया और ट्रेंड लाइन से ही नीचे आ रहा है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वापस से 550 के लेवल को रीटेस्ट जरूर करने आएगा। तो जो बाइंग लेवल इसमें रहेगा वो है 550 का लेवल। तो ये थी बात हरिओम पाइप्स इंडस्ट्रीज की। कंपनी जो है वो सॉलिड कंपनी है क्योंकि कंपनी उसी सेक्टर से बिलोंग करती है जिससे अपोलो पाइप्स है, और किस तरीके की रिटर्न्स बना के दे चुकी है अपोलो पाइप आप खुद जानते हैं। इसका जो कॉम्पिटिटर है वो है वीनस पाइप्स। वीनस पाइप्स में क्या है, वो एंट्री का मौका ही नहीं दे रहा, वो क्योंकि कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। उसमें भी मौका आएगा, मैं उसमें भी आपको अपडेट दे दूंगा, बट हरिओम पाइप्स में अभी आप मौका है तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। लेवल वही रहेगा 550 का। अगर आपको थोड़ी सी जल्दी है तो आप 575 में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं हरिओम पाइप्स में। ये थी फर्स्ट कंपनी जिसमें आज एक गिरावट देखने को मिली है। और जो लास्ट कंपनी जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है डेटा पैटर्न्स। अगेन डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। डिफेंस सेक्टर की कंपनी में फॉल दिख नहीं रहा है, जब भी मिले तभी बाइंग करना चाहिए, नहीं तो हाथ से मौका निकल जाता है। और केसॉल जैसे आप फिर रोएंगे कि केसॉल्स में यार बाइंग कर लेता 1000 के लेवल पे तो बढ़िया रहता, और केसॉल्स अब शायद ऊपर ही जाता रहे, ये ऐसा हो सकता है क्योंकि 1000 पे काफ़ी अच्छी बाइंग हुई होगी केसॉल्स इंडिया लिमिटेड में। तो डेटा पैटर्न की अगर हम बात करें, देखिए ये भी अपने कंटिन्यूस सपोर्ट लेके ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए आगे जा रहा है और इसमें ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला है, ब्रेकडाउन भी देखने को नहीं मिल रहा है। इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूस ये सपोर्ट दे रहा है, देख सकते हैं कितनी बार ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे रहा है। तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ये आ गया है और अब इसमें एक अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये लिख लीजिए कहीं पे, वॉच लिस्ट में लगा लीजिए डेटा पैटर्न, क्योंकि ये
इस ट्रेंड लाइन के पास मिलने वाला है, और जो लेवल आपका रहेगा ट्रेंड लाइन का वो है 2100 के आसपास का लेवल। एग्जैक्ट लेवल मैं आपको बता देता हूँ, तो 2120 का लेवल, 2120 2125 के लेवल पे अगर आपको डेटा पैटर्न मिलता है तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। डिफेंस सेक्टर की एक और शानदार कंपनी है ये। अगर आपको डिफेंस सेक्टर में एक्सपोजर देना है तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। शेयर गिरावट में मिल रहा है। अगर मैं गिरावट में मेजर करूँ इसकी, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कितना गिर चुका है ये शेयर ऑल टाइम हाई से। देखिए अभी ये कुछ 12-13% की इसमें फॉल देखने को मिल चुका है। तो इतना फॉल सफिशिएंट होता है, 12 से 15% में आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं, और वो भी मोमेंटम वाली कंपनी में। इसमें मोमेंटम है कंटिन्यूसली डेटा पैटर्न और किसी भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक में। तो ये आपको अगर 21-25 में मिलता है तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड में। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने 3 सर्किट वाली कंपनीज डिस्कस करी। अपर सर्किट देखने को मिला 10% 5% का, और 2 कंपनी हमने ऐसी डिस्कस करी जिसमें एक गिरावट देखने को मिली और जिसमें अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और आप बाइंग करके चल सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। देखते रहें तब तक मेंटॉस इन्वेस्टर। बाय बाय।